की इस भीड़ भरी दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि मेरा खुद का कुछ काम हो, मेरी खुद की पहचान हो, मेरी खुद की एक दुकान हो या एक ऑफिस हो जहां मैं एम्प्लॉय नहीं खुद का मालिक हूं। लेकिन सिर्फ चाह होने से बिजनेस नहीं चलते। हर साल हजारों दुकानें 6 महीने से 1 साल के अंदर बंद हो जाती है। सवाल ये है क्यों? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 कारण जिनकी वजह से दुकानें 6 महीने से साल भर के अंदर बंद हो जाती हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 1 है वो है डिमांड। क्या सच में मार्केट में उस बिजनेस की डिमांड है? एक आइडिया ही पसंद आ जाना तो काफी नहीं है ना, हमको ये भी तो पता करना है कि मार्केट में लोग उस चीज पे पैसा खर्च कर भी रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक एरिया में 4 ग्रोसरी की शॉप्स है और चारों बढ़िया चल रही हैं, चारों पे बढ़िया कस्टमर आ रहे हैं। तो उस जगह पे तो अगर आप एक ग्रोसरी और खोल लेते हैं तो चांसेस है कि वो दुकान आपकी चल जाए। लेकिन वहीं अगर हम ग्रोसरी किसी ऐसी जगह में खोल लेते हैं जहां कस्टमर राशन खरीदने का भी मोहताज है, जहां कस्टमर के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो राशन तक ढंग से खरीद सके, तो क्या उस जगह पे आपकी दुकान चल जाएगी? प्रोडक्ट अच्छा होना एक अलग बात है, लेकिन अगर बायर ही नहीं है तो उस बिजनेस का क्या फायदा? डिमांड्स के बिना बिजनेस सिर्फ एक उम्मीद पे चलता है। जब डिमांड क्लियर नहीं होती नुकसान वहीं से शुरू होता है। ये था पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 है प्लानिंग की कमी। बिजनेस बिना प्रॉपर प्लानिंग के स्टार्ट कर देना। ज्यादातर लोग एक दूसरे को देख के दुकानें खोल लेते हैं। किसी ने ग्रोसरी खोली, चलो हम भी ग्रोसरी खोल लेते हैं, वो भी बिना प्लानिंग किए। रेंट कितना आएगा, महीने का खर्चा कितना होगा, कितने की सेल मंथली मेरी होनी चाहिए, बिना ये सारी प्लानिंग करे बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी ने एक ग्रोसरी की शॉप खोली, उसका रेंट जो है 15,000 रुपए महीना, लेकिन उसने कभी ये कैलकुलेट ही नहीं किया कि कितनी सेल मेरी होनी चाहिए जिससे मैं रेंट, बिजली का बिल और अपने स्टाफ का खर्चा निकाल सकूं। जब तक बिजनेस सही चल रहा है तब तक इन चीजों की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही बिजनेस थोड़ा सा स्लो होता है, 1, 2, 3 महीना मार्केट थोड़ा सा डाउन होता है, तो जो आपकी सेविंग्स है उसमें से हम रेंट, बिजली का बिल, स्टाफ का खर्चा निकालने लगते हैं, और जैसे ही सेविंग खत्म होती है दुकान बंद। पॉइंट नंबर 3, गलत मार्जिन एंड प्राइसिंग। पॉइंट नंबर 3 है अपनी दुकान का मार्जिन और प्राइसिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा रखना या बहुत कम रखना। होता क्या है, शुरू में लोग या तो सामान इतना ज्यादा महंगा बेच देते हैं कि कस्टमर एक बार दुकान में आता है लेकिन दोबारा नहीं आता, और या फिर इतना सस्ता बेच देते हैं अपने खर्चे निकालने में उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट की जो सेलिंग प्राइस है वो 110 से 115 रुपए के बीच में। अब कस्टमर खींचने के लिए उसी प्रोडक्ट को आप 105 रुपए में बेच रहे हैं। अब सेल तो हो रही है लेकिन रेंट, बिजली का बिल, स्टाफ का खर्चा, अदर नुकसान, अदर एक्सपेंसेस जो है वो उसमें नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, वहीं आप उसी प्रोडक्ट को 130 या 140 रुपए का बेच रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, कस्टमर आ रहा है लेकिन वो जब रेट सुन रहा है तो कह रहा है रहने दीजिए, हम कहीं और से ले लेते हैं। सेल होना अलग बात है, प्रॉफिट होना ज्यादा जरूरी है, और जब प्राइसिंग गलत होती है ना तो धीरे धीरे दुकान अपने आप बंद हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, कैश फ्लो या फिर उधार का जाल। तो पॉइंट 4 जो है हमारा वो है उधार का जाल। अब सेल हमें दिख रही है, प्रॉफिट हमें दिख रहा है, लेकिन कैश नहीं आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए सेल हमारी मंथ की 2 लाख रुपए, उसमें से 80% जो है हमारा सामान जो है उधार में जा रहा है। अब सेल तो हमें दिख रही है ना, हमारा माल बिक रहा है, लेकिन कैश नहीं आ रहा। अब मंथ एंड में रेंट हो गया, बिजली हो गया, स्टाफ का खर्चा जब निकालना होता है और हम अपने गले में देखते हैं कि कैश तो है नहीं, क्योंकि उधार का जो पैसा होता है ना वो आज, कल, परसों कब आएगा इसका कुछ पता नहीं होता। इसलिए बिजनेस में उधार जो है वो एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार अगर दुकानदार फंस जाता है तो दुकान बंद होने की कगार पे आ जाती है। इसलिए बिजनेस प्रॉफिट से नहीं कैश फ्लो से जिंदा रहता है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। और जो पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 5 है लोकेशन। लोकेशन एक जगह नहीं है, वो एक रास्ता है ग्राहक का आप तक पहुंचने का, कस्टमर का आप तक पहुंचने का रास्ता जो है वो है लोकेशन। एक दुकान जो मेन रोड पे बनी हुई है, कस्टमर का फुटफॉल वहाँ रेगुलर है, और एक दुकान जो 50 मीटर 100 मीटर अंदर है, सेम प्राइस, सेम प्रोडक्ट, लेकिन उसके बाद भी भीड़ सिर्फ एक दुकान है। उसका कारण है रीच। अगर आपकी रीच नहीं है ना, आपको कस्टमर ढूंढता हुआ आ रहा है या गली में ढूंढने जा रहा है, तो 1 बार 2 बार तो कस्टमर आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। जब मेन रोड में भी वही प्रोडक्ट, वही आइटम्स उसे मिल रहे हैं इजीली, तो वो गली में क्यों घुसेगा? इसलिए लोकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस को चलने में, ग्रो करने में या फिर बंद होने में। जिस बंद होने का रीजन सिर्फ किस्मत नहीं होती, गलती होती है डिमांड्स की, प्लानिंग की, प्राइसिंग की, ट्रस्ट की और लोकेशन की। अगर आप भी अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इन गलतियों से जरूर बचें। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।